बताने का आशय यह है कि अगर आपके साथ अपराध हो जाए तो सबसे पहले तो अपने आप को गिल्टी लिया जाए, आपका अकाउंट पूछ लिया जाए, या बच्चों और बच्चियों के साथ ऑनलाइन बुलिंग हो रही हो, आपको आपके पिक्चर्स को मॉर्फ करके आपके साथ सामान्य ज्ञान में अगर वो जरूरत से ज़्यादा लोक लुभावन लगता है तो वह टाइम है जब आपको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि ये आपको फंसाने का पहला स्टेप है। मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानता हूं अपराधियों से लड़ने के लिए हम सभी यहां पर आज एकजुट हुए हैं। हमारे बीच मंडला के कुछ मीटिंग भी है, तो हम ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम हमारे अभिभावक भैया 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 1 मिनट। आज का ये दिन अति महत्वपूर्ण है कि जिस तरह रानी झांसी ने विदेशी आक्रामकताओं के खिलाफ पूरे झांसी को एकजुट किया था उनसे लड़ने के लिए, उनको परास्त करने के लिए, उसी प्रकार एक ऐसा बॉर्डरलेस क्राइम जो सिंगापुर से चल रहा हो, ताइवान से, कंबोडिया से हो रहा हो, उस प्रकार के अपराधियों से लड़ने के लिए हम सभी यहां पर आज एकजुट हुए हैं। हमारे बीच मंडलायुक्त विमल जी, डीएम साहब, मृदुल साहब, आकाश, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे सीनियर सिटीजन्स और पेंशनर्स, हमारे भावी सिटीजन्स, मीडिया बंधु और हम सब के बीच इसी झांसी के एक ऐसे व्यक्तित्व जिसने झांसी में जन्म लिया और आज वो इंटरनेशनल लेवल का साइबर एक्सपर्ट है, अमित दुबे जी। आप सभी का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। आज आपको साइबर क्राइम के बारे में, साइबर क्राइम से कैसे लड़ा जाए, कैसे हम अपनी तैयारी रखें, और अगर हो जाता है साइबर क्राइम आपके साथ, आप उसके विक्टिम हो जाते हैं, तो उस पर कैसे आप रिस्पॉन्ड करें, इसी सब के बारे में आज ये पूरे दिन चर्चा और चर्चा रहेगी। उसके बाद एक ट्रेनिंग शेड्यूल होगा। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो एक ये डिवाइस है। ये डिवाइस है, साइबर क्रिमिनल आपको सड़क पे नहीं रोकता, आपको कट्टा दिखाकर आपकी जमा पूंजी नहीं लेता, जबरन आपके घर में नहीं घुसता, वो आपके डिवाइस के थ्रू आपके अंदर एंटर करता है। और डिवाइस आपकी पहचान बन गई है, आपकी आइडेंटिटी है, आपका बैंक है, आपका कार्यालय है। तो हमारे पूरी इस साइबर क्राइम की जो धुरी है वो इस छोटे से डिवाइस से पे केंद्रित है। इसी के माध्यम से साइबर क्रिमिनल आपको ठगने की जो उसकी विधा है, उसकी कला है, उससे मेंटल कंट्रोल आपके ऊपर लेता है, और उस मेंटल कंट्रोल को हासिल करने के बाद आपका जो डेटा है वो आपसे चुराता है। तो इससे बचने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स, अमित दुबे जी की टीम यहाँ पर है, बैंकिंग फ्रॉड के सत्येन जी हैं, सभी लोग आज आपको इसके बारे में बताएंगे। साइबर में सर आज व्याख्यान रखा गया है, किस तरह की सुझाव मिले एक्सपर्ट की वजह से और क्या क्या सलाह दी गई? देखिए, आज जनपद झांसी में पूरी जोन स्तरीय एक साइबर अवेयरनेस एवं इन्वेस्टिगेशन मॉड्यूल वर्कशॉप की आयोजन की जा रही है। आप सभी लोगों ने देखा, हमारे पत्रकार बंधु भी इसमें शामिल हुए, प्रतिभाग किए हैं। बहुत ही अच्छा अवेयरनेस कार्यक्रम हुआ है, फर्स्ट सेशन, जिसमें हमारे आदरणीय डीजीपी सर जो ऑनलाइन माध्यम से भी हमें मार्गदर्शन दिए हैं।
उसके अलावा ऑफलाइन यहाँ पर सभागार दीनदयाल सभागार में हमारे एडीजी जोन सर, मंडलायुक्त सर, आईजी सर, डीएम सर और मेरे अलावा सभी सक्षम अधिकारी और प्रशासन पुलिस के बहुत सारे अधिकारी और अलग अलग स्ट्रीम्स के, चाहे वो स्टूडेंट्स हो गया, टीचर्स हो गया, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, पैरामेडिकल हो गया, एडवोकेट्स हो गया, पत्रकार बंधु हो गया और पेंशनर्स हो गया, सभी स्ट्रीम से महत्वपूर्ण और इन्फ्लुएंशियल लोग आए हैं। उन्होंने देखा भी है, उन्होंने इस चीज़ का प्रशंसा भी किया और बहुत कुछ चीज़ें सीखे हैं। हम आपके माध्यम से ये सभी जनपदवासी और प्रदेशवासियों से ये आग्रह करेंगे, जो यूट्यूब में ये लिंक अवेलेबल है, ये अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपके माध्यम से सभी से गुजारिश करूंगा, ये ना सोचिए कि 1 घंटा आपके समय बर्बाद हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जितने भी लोग हैं, घर वाले, रिलेटिव्स, मोहल्ले के, सबको ये सुनाइए, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा ये जो है आज की जो प्रोग्राम पूरे जोन स्तर पे करीब 250 के ऊपर लाइव लोकेशंस पर ऑफलाइन स्ट्रीमिंग भी हुई है और करीब 1 लाख के ऊपर लोगों ने इसको लाइव अभी तक मतलब सुन लिया। उसके अलावा यूट्यूब में जो व्यूज है वो अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के। इस कॉन्फ्रेंस में सर क्या निचोड़ निकल के आया है कि सबसे बड़ा कारण क्या है सर साइबर अपराध में जो लोग करते नहीं, हैं? साइबर अपराध में सबसे बड़ा कारण, जैसे एक्सपर्ट्स हमारे 3 नेशनल एक्सपर्ट्स भी आए हैं, एक अमित दुबे जी, सत्येंद्र शर्मा और उत्सव मित्तल जी। मेनली सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अवेयरनेस, जानकारी नहीं होना और कोई भी कुछ भी पूछे बिना जानकारी के, बिना सोच समझ के कुछ भी नहीं देना है। चाहे वो फोन कॉल उठाना हो, चाहे मर्ज करना हो, चाहे ओटीपी देना हो, ये सारे चीजें। और एट द सेम टाइम वेरिफिकेशन जो है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाया जाए जो आपके महत्वपूर्ण ऐप है, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सारे चीजें हैं। बाकी लाइव में बहुत सारे लिंक में अवेलेबल है, यूट्यूब में हमारा चैनल भी है, उस पर आप लोग देख सकते हैं। और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मतलब जागरूक हो और इससे प्रभावित होकर साइबर क्राइम से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्शन। नमस्कार, मेरा नाम अमित दुबे है। मैं एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर हूं और पूरे इंडिया भर में बाहर पुलिस को ट्रेन करता हूं। तो आई एम रिसोर्स पर्सन विद पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन, जो गृह मंत्रालय का एक इनिशिएटिव है। तो आज यहाँ पर डीजीपी यूपी के गाइडेंस में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि एडीजीपी आलोक सिंह जी की उपस्थिति में और आईजी आकाश कुलहरी जी की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम में सारे जो अलग अलग जॉनर है वहाँ से लोग आए, डॉक्टर्स आए, इंजीनियर्स आए, व्यवसायी हैं वो आए और आम जनता जो पेंशनर्स हैं, और उनको ये जागरूकता दी गई कि साइबर क्राइम होता कैसे है और उससे बचना कैसे है। आमतौर पर जो लोग फाइनेंशियल फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं, उनका पैसा चूँकि वापस नहीं आता है, वो परेशान होते हैं। तो कैसे पैसा वापस लाया जा सकता है और कैसे क्विक एक एक्शन लिया जाए ताकि आपका पैसा सुरक्षित हो। यहाँ पर डीजीपी साहब ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में जो पहले 6% पैसे की रिकवरी थी, अभी 26% तक हो गई है। और यदि अवेयरनेस और होती है तो हम शायद किसी का नुकसान होने ही नहीं देंगे। तो इसी उद्देश्य के संग ये प्रोग्राम हुआ, जिसमें एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति जी ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कराया है, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस पर इस तरह का प्रोग्राम कराना। मैं दिल्ली से आया हूँ। देखिए, आमतौर पर जैसा कि डीजीपी साहब ने बोला कि 3 चीज़ें हैं जो आपको ट्रैप करने में मदद करती हैं क्रिमिनल को। एक तो है लालच, दूसरा है कि आप डर जाते हैं। आपको अक्सर कॉल आते हैं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो सीबीआई का हो, ईडी का हो, और वो डर दिखाकर आपको लूटने की कोशिश करते हैं, या आपको जॉब का लालच देंगे कि भाई ये इजी पैसा कमा सकते हो, यूट्यूब लाइक कर दीजिए, फेसबुक लाइक कर दीजिए। तो जो पहली सजेशन मेरी है, पहली सलाह यही कि आप किसी लालच या डर का शिकार ना हो, और कभी कोई कंफ्यूजन हो तो वेरीफाई करें, लोगों से पूछें, बात करें, गूगल पे सर्च करें, आपको डिटेल मिल जाएगा। आपको ये लिंक आता है कि ये लिंक लोगों को पैसे डबल कर रही है, तो पहले एक बार चेक तो कर लो। इसके लिए मैं एक एप्लीकेशन भी सजेस्ट करता हूँ कि मोबी आर्मर करके एक ऐप है, मोबी आर्मर, MOBIARMOUR। इसमें आप 6 चीज़ें आराम से टेस्ट कर सकते हैं। कभी कोई QR कोड आपको स्कैन करना है और आपको डाउट है कि यार QR कोड स्कैन करके कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। QR कोड आप विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज से लेकर, होटल के मेन्यू कार्ड से लेकर, पेमेंट से लेकर, एडवर्टीजमेंट से लेकर, बोर्डिंग पास, शादी का कार्ड, बर्थडे कार्ड, सब QR कोड। ऐसे में आप गलती कर दो तो आप पहले मोबी आर्मर से स्कैन करें, देख लें वो सेफ है कि नहीं है। इस तरह लिंक स्कैन भी उसमें कर सकते हैं। गूगल पे आप सर्च करते हैं मुझे होटल बुक करना है, कुंभ में जाना, आश्रम चाहिए,
अयोध्या में ये बुक करना है, और आप लुट जाते हैं क्योंकि जो लिंक आता है गूगल पे वो फ्रॉड लिंक होता है। तो कोई भी ऐसा लिंक, चाहे वो फ्लिपकार्ट का क्लोन लिंक हो या किसी सर्विस का हो, आप पहले मोबी आर्मर से स्कैन कर लें, तो आपको बता देगा ये सेफ है, अनसेफ है, इसमें पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और तीसरा है ऐप स्कैनिंग। इसमें बहुत अच्छा फीचर है कि आपके फ़ोन में जितनी भी ऐप है वो स्कैन करके बता देता है कि इसमें से कितनी ऐप खतरनाक है, उनको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए, वो आपका पैसा चुरा सकती हैं, कैमरा ऑन कर सकती हैं। यदि आप ये बेसिक स्कैनिंग भी करते रहेंगे तो भी आप बहुत सारे क्राइम से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।